बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगढ़ राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के महल के पास सब्जी का बागान था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से आती थीं। राजा को बैगन बहुत पसंद थे। उसने बहुत सारी किस्मों के बैगन अपने बागान में लगवा रखे थे। जब बैगन की फसल आई तब राजा ने सोचा कि क्यों नहीं बैगन के भरते और लिट्टी की एक पार्टी रखी जाए। उसने अपने सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारियों को इसमें शामिल होने को कहा। रसोइयों ने बड़े जतन से बैगन का भरता और लिट्टी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर बैगन का भरता और लिट्टी खाया। राजा का एक प्रिय मंत्री था। उसे भी बैगन का भरता और लिट्टी बहुत पसंद आए। उसने कुछ खाना अपने घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी चखाया। मंत्री की पत्नी को भी बैगन का भरता और लिट्टी बहुत पसंद आए। खाना खत्म हो गया किंतु उसका जी नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैगन का भरता और लिट्टी बहुत पसंद आए। मुझे राजा के महल के वही बैगन ला देना तो मैं भी भरता बना लूँगी। हम जी भरकर बैगन का भरता खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैगन बहुत पसंद है और अगर कोई महल से बैगन की चोरी करता है तो राजा उसे कठोर सजा देगा। मंत्री बोला, भगवान, ये राजा के बागान के बैगन हैं। उन्हें जो भी तोड़ता है राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। किंतु मंत्री के पत्नी को बैगन का भरता और लिट्टी इतने पसंद आए कि वह मंत्री की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के बैगन नहीं मिले तो वह हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज़्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा किंतु पत्नी को राजा के बागान से बैगन लाकर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना करने लगा। मौका पाते ही मंत्री ने कुछ बैगन तोड़कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैगन का भरता और लिट्टी बनाई। बैगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों ने जी भरकर खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो सारा खाना खा लिया किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा है और वह भी भूखा है। उसे भी स्वादिष्ट बैगन का भरता और लिट्टी खिलाते हैं। मंत्री बोला, अगर हमने अपने बेटे को बैगन का भरता खिला दिया तो वह बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और सभी ये जानते हैं। मंत्री के बार बार मना करने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूर होकर मंत्री अपने बेटे को जगाने छत पर गया। उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपने बेटे के ऊपर पानी इस तरह से डाला मानो बरसात हो रही हो। मंत्री ने अपने लड़के को जगाया और बोला, बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला गया और उसके कपड़े बदलकर बैगन का भरता और लिट्टी खिलाई। खाना लड़के को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन राजा को यह बात पता लगी कि कोई उसके महल से बैगन की चोरी कर ले गया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को चोर को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पता लगाया तो पता चला कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। यह बात राजा को बतलाई गई और राजा ने मंत्री को बुलवा भेजा। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने महल के बैगन चोरी किए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके बागान से बैगन चोरी कर सकूं। राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने मंत्री के बेटे को बुलवाया और पूछा, बेटा, कल तुम्हारे घर में खाने में क्या बना था। मंत्री के बेटे ने बतला दिया कि कल रात उसके घर बैगन का भरता और लिट्टी बनी थी। लड़के की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैगन चोरी किए हैं और अब उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल सुबह आप बागान गए और आपके बेटे की बातों से यह सिद्ध हो गया कि आपने ही बैगन चोरी किए हैं।
मंत्री बोला, महाराज इससे पूछिए कल रात मौसम कैसा था। राजा को कुछ अजीब लगा, किंतु उसने मंत्री के बेटे से कल रात के मौसम के बारे में पूछा। मंत्री का बेटा बोला, महाराज कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राजा बोला, कल रात में मौसम खुला था और बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। तभी मंत्री बोला, महाराज यही तो मैं आपसे बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं महल से बैगन भरता और लिट्टी खाकर गया था, तब मैंने यह बात अपने घर में बतलाई और बतलाया कि बैगन का भरता और लिट्टी बहुत स्वादिष्ट थे। तभी से बालक बैगन का भरता भांगता हुआ सो गया और सपने में कुछ भी बड़बड़ा रहा था और बैगन भरता और बरसात होने की बात कर रहा है। राजा ने यह जानते हुए कि मंत्री ही बैगन का चोर है, मंत्री को छोड़ दिया और मंत्री के बुद्धिमानी का कायल हो गया। बुद्धि से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है।